हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 1 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 20 अ पिकनिक। तो आज हम कौन कौन से न्यू वर्ड्स करने वाले हैं? पिकनिक, दिस म्यूजिकल, बोट्स, होल एंड ब्रेव। तो बच्चों, पिकनिक क्या होता है? जब हम अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जब हम वन डे के लिए कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ पिकनिक। म्यूज़िकल, जिससे म्यूज़िक, वो इंस्ट्रूमेंट जहाँ वो चीज़ जिससे म्यूज़िक की आवाज़ आए, जहाँ से। बोट्स ये दिया हुआ है, पानी में ऐसे बोट्स होती हैं। होल, शेद। ब्रेव, बहादुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन गो टू अ लेक फॉर अ पिकनिक। बच्चे लेक पर पिकनिक के लिए गए। तो लेक क्या होती है? एक छोटी सी झील। बच्चे जो हैं लेक के पास पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। चिल्ड्रन, दिस इज़ अ म्यूज़िकल गार्डन। बच्चे क्या बोलते हैं? ये तो एक म्यूज़िकल गार्डन है, कि मतलब इस गार्डन में से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। लुक एट दीज, इनकी तरफ देखो। दीज बर्ड्स आर सिंगिंग, दीज आर टॉकिंग। ये बर्ड्स गा रहे हैं और दोज आर टॉकिंग, वो बर्ड्स बातें कर रहे हैं। तो म्यूज़िकल गार्डन का मतलब हुआ कि यहाँ पे बर्ड्स गा रहे थे और कुछ बर्ड्स बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ को लेकर इसको म्यूज़िकल गार्डन बोला गया है। स्पैरो, अब वहाँ पे स्पैरो भी है। स्पैरो, पैरेट सी दिस गर्ल्स दे आर हैप्पी। अब स्पैरो पैरेट को क्या बोलती है? पैरेट देखो, ये जो लड़कियाँ हैं वो खुश हैं। पैरेट, दोज बॉयज़ गो टू द लेक, दे सिट इन दोज येलो बोट्स। और पैरेट क्या बोलते हैं? वो जो लड़के हैं ना, ये दो लड़के हैं, ये जाके झील के पास, लेक के पास जो बोट है लेक में, वहाँ पे जाके बैठ गए हैं। और कौन से कलर की बोट है? येलो। जो म्यूज़िकल गार्डन है उनमें कुछ बर्ड्स गा रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। गर्ल्स क्या कर रही हैं? वो खुश हैं और बॉयज़ बोट में बैठे हैं, येलो बोट में। स्पैरो, दीज गर्ल्स हैव बैलून्स। स्पैरो कहती है ये जो गर्ल्स हैं ना, इनके पास बैलून्स हैं। ये स्पैरो और ये पैरेट आपस में बातें कर रहे हैं कि गर्ल्स के पास क्या है? बैलून्स। द बैलून्स आर बिग। और बैलून्स क्या हैं? बड़े बड़े हैं, बिग हैं। पैरेट, लुक एट दिस क्रोज। पैरेट कहता है, ये दोनों बातें कर रहे हैं ना, वो कहता है कि ये क्रो की तरफ तो देखो। दे प्रिक द बैलून। प्रिक का मतलब होता है किसी चीज़ में होल करना, कि ये जो क्रो है ये तो होल कर रहा है बैलून में। कैसे होल कर रहा है? अपनी चोंच से, बीक से। स्पैरो, ओह दिस गर्ल्स आर सैड। अब स्पैरो कहती है जो गर्ल्स हैं वो तो उदास हो जाएंगी, वो तो उदास हैं क्योंकि उनके बैलून्स तो फटने लगे, क्रोज में ये होल कर रहा है। पैरेट, लुक एट दोज बोट्स। अब पैरेट क्या बोलता है? पैरेट कहता है उसके बोट्स की तरफ देखो। दोज येलो बोट्स हैव होल्स। और वो येलो बोट के अंदर क्या है? होल हो गया है, छेद हो गया है। द वाटर इज़ इनसाइड द बोट। और उसी छेद में से पानी क्या है? बोट के अंदर चला गया। इससे डूबने का खतरा होता है। दोज बॉयज़ शाउट फॉर हेल्प। और इसीलिए वो जो दो बॉयज़ हैं वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। स्पैरो, दीज गर्ल्स रन टू द लेक। और इतने में क्या करती हैं लड़कियां? उन्होंने जैसे ही देखा बॉयज़ हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं तो वो भाग गई उनके लिए हेल्प करने के लिए, मदद के लिए। अब स्पैरो, दीज गर्ल्स रन टू द लेक, दे हैव अ रोप। और ये झील की तरफ क्या लेके गई? रोप, रस्सी, बिग सी रस्सी। पैरेट, दोज टू बॉयज स्विम। अब पैरेट कहता है वो जो बॉयज़ हैं वो तो ये तो स्विम कर रहे हैं और इन्होंने क्या, इनके लिए गर्ल्स ने रस्सी ली। स्पैरो, दोज बॉयज़ होल्ड द रोप, द गर्ल्स पुल आउट द टू बॉयज़ विद द हेल्प ऑफ द रोप। उन लड़कों ने क्या किया? गर्ल्स ने पहले रस्सी फेंकी तो लड़कों ने क्या किया? उस रस्सी को पकड़ लिया। फिर गर्ल्स ने खींची रस्सी और साथ में बॉयज़ को भी बाहर निकाला लेक से। दे आर आउट ऑफ द लेक। अब वो लेक से बाहर हैं। द गर्ल्स आर ब्रेव। अब तो गर्ल्स ने तो बहादुरी वाला काम किया ना, कि बॉयज़ की जान बचा दी। पैरेट, द बॉयज़ आर हैप्पी। पैरेट क्या कहता है? कि अब तो बॉयज़ खुश हैं कि वो बच गए। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वेयर डू चिल्ड्रन गो फॉर अ लेक। चिल्ड्रन कहाँ गए थे लेक के लिए?
children go for a lake, for a picnic, for a picnic to a lake. Next question, who sit in the yellow boats? Boys बैठे थे ना, boys sit in the yellow boats. Third part is, who pricked the balloon? किसने किया prick? Crows prick the balloons. Fourth part, who shout for help? किसको मदद चाहिए थी? Boys shout for help. Who are brave? Girls थी ना brave. Girls are brave. तो ये रहे थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स. तो आगे करते हैं इनकी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स. चिल्ड्रन गो टू अ लेक फॉर अ पिकनिक. पिकनिक के लिए गए थे. तो बच्चों पहले आपने आंसर्स यहाँ से ढूंढने हैं. आपने स्टोरी अच्छी तरह से सुनी है ना, उसी स्टोरी के बेस पे यहाँ से पहले आंसर ढूंढिए, फिर करें. द बॉयज सिट इन द येलो बोट्स. द डैश हैव बैलून्स. गर्ल्स. द येलो बोट्स हैव होल्स. द गर्ल्स आर ब्रेव. यहाँ पे हमने ढूंढना है, रीड द गिवन वर्ड्स एंड प्लेस दैम इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स. 1, जो सिंगुलर है उनको इधर लिखना है, जो प्लूरल उनको इधर. जिनके साथ एस लगेंगे वो आपने सारे इस कॉलम में लिख देने हैं, और जिनके साथ एस नहीं है वो इधर लिखने हैं. ठीक है. बॉय, बोट, बैलून, बर्ड, पैरेट. देन मैनी के कॉलम में आएगा रोप्स, गर्ल्स, क्रोज, चिल्ड्रन, स्पैरो. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आप को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ आया हो. मेरी बाकी चैप्टर्स की भी आप वीडियो देखें, समझें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग से स्टोरीज़ लाने के लिए, ताकि वो अपनी स्टडीज़ अच्छी तरह कर सकें. थैंक यू.